हाइलाइट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन की वजह उनकी बिगड़ती सेहत थी। अपने जीवन के अंतिम में वे द बुद्धा एंड हिज धर्म किताब लिख रहे थे। उनके जाने के बाद उनके वंशज उनकी परंपरा और कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परंपरा को उनके निधन के बाद उनके अनुयायियों के बाद उनके परिवार ने भी आगे बढ़ाया है। एक कानून के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्र के ज्ञाता, संविधान निर्माता के अलावा उन्हें दलितों का उद्धार करने वाला मसीहा माना जाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ था। उसके बाद से हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके निधन के बाद उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम उनके अनुयायियों के अलावा परिवार की अगली पीढ़ियों ने भी बढ़ाने का काम किया है। लेकिन शोषित समाज के साथ देश के लिए भी बाबा साहेब का योगदान आज भी अतुलनीय माना जाता है। भेदभाव सहन करते करते उठे थे बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका मराठी मूल का परिवार महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले के आंबडवे गांव का था। वे हिंदुओं में अछूत माने जाने वाली महार जाति के थे, जिससे भीमराव को बचपन से ही घोर भेदभाव और सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा था, जिसे सहन करने के बाद भी उन्होंने न केवल समाज में अपना स्थान बनाया बल्कि दलित और शोषित समाज के उत्थान के लिए पूरे समर्पित भाव से काम किया। डॉक्टर अंबेडकर के देहांत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनका निधन 1956 में हुआ था, लेकिन उन्हें 1948 से डायबिटीज की शिकायत शुरू हो गई थी और दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से उनकी आंखें भी कमजोर हो गई थी। 1955 में उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्म को पूरा लिखने के 3 बाद ही उन्होंने दिल्ली में अपने घर में नींद में ही अपने प्राण त्यागे थे। क्या हुआ था? 6 दिसंबर की सुबह जब श्रीमती अंबेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने पति के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर अपने प्राण खो चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कार 16 वर्षों से उनके सहायक रहे नानक चंद रत्तू लाने का कहा, लेकिन जब वो आए तो श्रीमती अंबेडकर वो बिलख रही थी कि बाबा साहेब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने छाती पर मालिश करके हाथ पैर हिलाए डुलाए, उनके मुंह में एक चम्मच ब्रांडी डाली, लेकिन सब कुछ विफल रहा। वे शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। जंगल में आग की तरह फैली खबर अब श्रीमती अंबेडकर के रोने की आवाज तेज हो चुकी थी। रत्तू भी मालिक के पार्थिव शरीर से लगकर रोए जा रहे थे। ओ बाबा साहेब, मैं आ गया हूँ, मुझको काम तो दीजिए। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को दुखद सूचना दी गई। लोग तुरंत नई दिल्ली में 20 अलीपो रोड की ओर दौड़ पड़े। भीड़ में हर कोई इस महान व्यक्ति के आखिरी दर्शन करना चाहता था। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार बुद्ध धर्म की परंपराओं के अनुसार मुंबई के दादर स्थित चौपाटी बीच पर किया गया था। उस समय वहां 5 लाख लोगों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी थी। इसके बाद 16 दिसंबर को एक धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार करने वालों का धर्मांतरण किया गया। उनकी पत्नी और उनके पुत्र डॉक्टर अंबेडकर के बाद उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें मां साहेब भी कहा जाता है, ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके पुत्र यशवंत अंबेडकर भैया साहेब के नाम से जाने जाते थे। मां पुत्र ने बाबा साहेब के सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। साल 2003 में मान साहेब का निधन हुआ था, जबकि भैया साहेब उनका निधन 1977 में ही हो गया था। यशवंत अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दूसरे अध्यक्ष थे और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी थे। बाबा साहेब के बड़े पोते प्रकाश यशवंत अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख सलाहकार और भारतीय संसद के दोनों ही सदनों के सदस्य रह चुके हैं। वहीं उनके छोटे पोते आनंदराज अंबेडकर रिपब्लिकन आर्मी की अगुवाई करते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की चौथी पीढ़ी भी सक्रिय रूप से उनके कार्यों का आगे बढ़ाने का काम कर रही है।